ये हमको और तुमको खूब लड़ाएंगे, ये कुर्सी के भूखे देश बेच खाएंगे, हाँ देश बेच खाएंगे। ये राम का नाम लेंगे, रहीम को कोसेंगे, बीच में आएगा उसका खून चूसेंगे। ये धर्म का नशा देकर तुमको नचाएंगे, ये देश बेच खाएंगे। ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, गिलाओं से थे नहीं है, गिलाओं से थे नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा। एक लंबा टाइम जिसके पास पावर रहेगी ना, वो गड़बड़ियां स्टार्ट हो ही जाती हैं अपने आप। मोदी जब सरकार आई थी तो हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि चीजें बदलेंगी, लेकिन आज हम 12 साल बीत गए इस बात को, हमें ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं से कहीं तक पूरी तो छोड़ो, वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि सबसे बेसिक चीजें रहेंगी वो भी खत्म हो गई। मोगली, तुम जनता को धर्म में उलझा के रखो, मुल्क तुम्हारे साथ है। को केवल और केवल वैज्ञानिक अनुसंधान में आगे बढ़ाना चाहिए था, उसके बजाय वो लोगों को लड़ाने भिड़ाने में लगी रही और उनको अवैज्ञानिक बनाने में लगी रही। साइंटिफिक टेम्परामेंट छीनने का काम किया और इसरो में तो यहाँ तक हुआ कि अब 100 साइंटिस्ट जो हैं वो इस्तीफा दे करके जा रहे हैं। तो आखिर क्यों जा रहे हैं? तो आपने कहा नहीं, आप इस्तीफा अब इतनी आसानी से नहीं दे पाएंगे, तो 14 जुलाई से आपने उसकी प्रक्रिया कठिन कर दी। तो ये तो वो हुआ कि आप उनके दिल तो नहीं जीत पाए ना, आपने ताला लगा दिया एक तरह से कि आप जा नहीं पाएंगे। तो जबरदस्ती रखने जैसी बात हुई। आपने वो वातावरण क्यों नहीं बनाया? आप जवाहरलाल नेहरू को देखिए, 1948 में वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना रहे हैं, जबकि देश का संविधान भी नहीं बना तब तक। देश आजाद हुए 1 साल हुआ और व्यक्ति परमाणु ऊर्जा आयोग पे काम कर रहा था, और वहीं से होमी जहांगीर बाबा और पूरा इसरो और वो सब निकला। हमने एक भी इनिशिएटिव इस तरह का वर्ल्ड लेवल का शुरू नहीं किया है, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के भरोसे बैठी है कि प्राइवेट सेक्टर कुछ करेगा। अब आप मुंह देखते रह गए, जबकि राजीव गांधी उस समय में टेलीकॉम लेके आए थे, कंप्यूटर लेके आए थे। कब? साथ साथ में लेके आए थे। जब वहां क्रांति हो रही थी तब यहाँ क्रांति हो रही थी। सेम ठीक उसी समय में जब दुनिया भर में जो क्रांति हुई वही क्रांति यहाँ पर हुई। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? दुनिया आगे निकल गई और हम यूजर बन के रह गए। अभी की जो नेता नगरी है हमारी, वो केवल और केवल इलेक्शन साइकिल्स में फंसी हुई है। अभी में पॉलिटिशियन के घुस गया है कि अगर अपने बच्चों की भविष्य सुरक्षा करनी है तो बहुत ज्यादा पैसे कमाओ ताकि उनको विदेशों में पढ़ा सकें। 99% नेता अपने बच्चों को बोल चुके हैं, भारत में कुछ नहीं रखा है, वहीं सेटल हो जाओ। अधिकांश IAS ऑफिसर्स ने अपना सब कुछ मजमा वहां जमा लिया है। इसलिए पूरे मंत्रिमंडल के जितने भी लोग हैं उनके बच्चों का रिकॉर्ड देख लीजिए, विकिपीडिया पे जाइए, उनके बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, खोल के देख लीजिए, वो किसी न किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में और या फिर अपनी कंपनी लेके सेट हुआ है। तो फिर यहाँ भ्रमित करने वाले भाषण देने हैं, बेवकूफ बनाने वाली चीजें बतानी है, और पूरी जनता को और खास करके युवाओं को बेवकूफ बनाना है, ताकि उनमें कोई जागृति ना आ जाए। कहीं जागृति आ गई तो कॉलर पकड़ लेगा। और मीडिया को पैसे दे करके बता दिया कि रात दिन यही एजेंडा चलाना है। वो जो मीडिया का एंकर है उसका बच्चा भी वही है, वो साजिश में शामिल है। बड़े अधिकारी, बड़े नेता और बड़े मीडिया हाउस और बड़े पूंजीपति, ये चारों इस खेल को खेल रहे हैं। अब ऐसे समय में आपको अपना भी देखना
नेकेड सत्य यह है, ये हिंदुओं का कौम है जो नस्लवाद से ग्रसित है। नेकेड सत्य यह है। और मोदी ने कि जहाँ जात पात और भेदभाव का बजता हो ढिढोरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ वैश्य शूद्र और क्षत्रिय ब्राह्मण खंड खंड में बाटे, हाँ खंड खंड में बाटे। जहाँ अज्ञानी लोग ज्ञान देवे और ज्ञानी को जात में घेरा, जहाँ भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। राष्ट्र बार बार गुलाम बनते हैं, इतिहास यही है। आइए सबक लेते हैं। डूबेगी ही ऐसा खेवनहार मिला है, चोरों का मौसेरा भाई हमको चौकीदार मिला है। भला देश को कौन बचाए इन बेबस हालातों से, भला देश को कौन बचाए इन बेबस हालातों से, जब हालातों से लड़ने वाला नेता ही गद्दार मिला है। खाएंगे, हाँ देश बेच खाएंगे को और तुमको खूब लड़ाएंगे। ये कुर्सी के भूखे देश बेच खाएंगे, हाँ देश बेच खाएंगे। एक लंबा टाइम जिसके पास पावर रहेगी ना, वो गड़बड़ियां स्टार्ट हो ही जाती हैं अपने आप। ये वीडियो देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री की वायरल वीडियो है। इस वीडियो में पीएम मोदी को सजते संवरते देखा जा सकता है। मोदी को सजाने संवारने के लिए पूरी टीम लगी रहती है। ये टीम उनके बाल और दाढ़ी को स्टाइलिश बनाती है। पीएम मोदी के पहनावे के लिए एक अलग टीम है जो उन्हें टाइट कुर्ता पायजामा और जापानी टोपी के साथ उन्हें रंग बिरंगी पगड़ियों में सजाकर बाहर निकालती है। प्रधानमंत्री को पोषक आहार उन्हें खिलाने पिलाने के लिए एक पूरी टीम लगी रहती है। जब मोदी भाजपा के लिए काम करने में व्यस्त रहते हैं, तब देश के खजाने बहाकर उनके रख रखाव का पूरा ख्याल रखा जाता है। मोदी चमचमाते हुए कारों के बड़े काफिले के साथ बाहर निकलते हैं। उनका काफिला जिधर से गुजरता है, एक भौकाल बनाकर निकलता है। मोदी जब विदेश की सैर पर निकलते हैं तो 7,000 करोड़ के जहाज से निकलते हैं। भारत भले ही एक गरीब देश है, यहाँ 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर अपना जीवन गुजारते हैं, लेकिन इससे पीएम मोदी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका अलग ही एक भौकाल है। मंत्री बने 3 काम हुए थे अन्ना आंदोलन से। बड़ा जो नुकसान हुआ
कांग्रेस के लिए वो ये हुआ कि उन्होंने सीधा सीधा कॉर्पोरेट से पंगा ले लिया, कॉर्पोरेट की बैंड बजा दी। 5 कानून लेके आए, राइट टू फूड, सीधा फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा जिसमें लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तीसरा राइट टू एजुकेशन, जिसमें गरीब बच्चे भी अमीर बच्चों के साथ बैठ के पढ़ पाएंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट, आदिवासियों की जमीन पे कोई भी कॉर्पोरेट कब्जा नहीं कर पाएगा। और राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई भी सरकारी अधिकारी इंफॉर्मेशन नहीं छुपा सकता। ये जो 5 कानून थे, इन्होंने कॉर्पोरेट की नींद उड़ा दी। जो भारत के पूंजीपति थे वो घबरा गए कि अगली बार यदि ये सत्ता में आ गए और 5 कानून और ले आए तो फिर गेम ही हो जाएगा, क्योंकि ये सब कॉर्पोरेट को खत्म करने का एक तरह से, बड़े लोग जो पूंजीपति हैं उनको खत्म करने का एक तरीका था। और वही पटकथा लिखी गई कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और राजनाथ सिंह ने फिर कॉर्पोरेट लॉबी ने जबरदस्त फंडिंग की और तमाम चुनाव प्रचार और वो सब आप जानते हैं तब से लेके अब तक। इसलिए मोदी को जब आप देखते हैं कि रेप जैसे मामले में मोदी कुछ दिन के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुछ दिन के बाद हैदराबाद में अपने फार्म हाउस में एक 17 साल की बेटी को नशा कराकर रात भर इज्जत लूटी और उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ, इसे गिरफ्तार नहीं किया गया और 10 दिन से लड़का यह गायब है। मोदी जी के मंत्री का बेटा, उम्र 25 साल बताई जाती है। इसके जो फादर हैं, बाप हैं, उनका नाम है बांडी संजय कुमार, तेलंगाना हैदराबाद से आते हैं। मोदी के बहुत करीब हैं, अमित शाह के बहुत करीब हैं, इसलिए मोदी ने इनको गृह राज्य मंत्री बनाया, अमित शाह के साथ रखा। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि अमित शाह के गृह मंत्रालय में उनके डिप्टी मिनिस्टर हैं और जितनी भी दुनिया भर की एजेंसियां हैं, जी हाँ, पुलिस की और तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां, उसके एक तरह से ये हिंदुस्तान के नंबर 2 हैं अमित शाह के बाद। सारे पुलिस वाले IPS ऑफिसर इन्हीं के अंडर में आते हैं। अब हमारे रेवंत हूं, चाहते हैं कि जनता को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का असली चेहरा दिखाई दे। क्या है असली चेहरा? दिख तो रहा है चेहरा, इनका असली चेहरा, फेक चेहरा नहीं, असली एनकाउंटर होना चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। इसलिए मोदी को जब आप देखते हैं कि रेप जैसे मामले में मोदी मुंह ही नहीं खोलते हैं। कांग्रेस एक्शन ले रही थी। अन्ना के आंदोलन में कांग्रेस ने लोकपाल अधिनियम बनाया, अन्ना की सारी मांगे मान ली। जब निर्भया कांड हुआ तो आप जानते हैं कि पोक्सो आया, एक्ट बन गया, उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन मोदी कभी ख्याल नहीं करते थे। इतने सारे सेक्सुअल हेरासमेंट के एक से एक मामले आए, उनके मंत्रियों पर रेप के आरोप लगे, मोदी चूं तक नहीं बोले, एक ट्वीट भी नहीं किया उन्होंने। उनको मालूम है कि यदि हमने रिएक्शन दिया तो जनता नाराज हो जाएगी।